अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या हुआ दालचीनी? मिस्टर यूरो का नाम नहीं बोल पा रही। एक काम करते हैं, मैं बोलता हूँ, तुम मेरे पीछे बस रिपीट कर दो। हेलो हेलो मिस्टर मिस्टर यूरो गुरोरो। What did she say? She called you bad name, sir. In Hindi, who means gobar, sir? I mean cow dung. How dare you insult me like that, me? नहीं आप माफ कीजिएगा, मेरा ना ये बोलने का मतलब नहीं था। मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती थी। वो बचपन से ना मेरी कमजोरी नहीं है, मुझसे ना ये अंग्रेजी शब्द बोला ही नहीं जाता। In that case, none of the African and foreign delegate will continue business with you, and I will make sure you don't get any project, never. इस अपमान की वजह से सारे चाइनीज डेलीगेट्स अब आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे। दालचीनी टिल्लो ने किया एक बड़े बिजनेस टाइकून का अपमान, और इस अपमान के बदले सारे चाइनीज बिजनेसमैन ने टिल्लो मसालों का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। सीईओ बनने के पहले ही दिन दालचीनी टिल्लो को चखनी पड़ी अपनी पहली हार। अभी 2 मिनट पहले आप कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बात कर रही थी, लेकिन आपने तो आते ही कंपनी का नुकसान करवा दिया। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा ऐसे कोई मतलब था ही नहीं। आप सुनिए, रुकिए। हाँ जी, लगता है तुम्हारी टूटी चप्पल का शगुन अच्छा नहीं चला तुम्हारे लिए। तुम्हारी किसी अनपढ़ गवार लड़की को क्या लगा कि वो मेरा इतना बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट कर लेगी और कुछ नहीं होगा। आज इतने लोगों के सामने अपना मजाक बनवा के तुम्हें तुम्हारी औकात तो समझ आई गई। अरे ठीक है, चप्पल तो पहना सीखो दालचीनी, कंपनी उसके बाद चलाना। इसका मतलब ये सब करण ने जानबूझकर किया था, लेकिन उसे कैसे पता चला कि मुझे बचपन से कौन सा शब्द बोलने में मुश्किल होती है। खैर, मुझे करण से 2 कदम आगे रहना होगा। उसे अपने अनपढ़ होने का फायदा नहीं उठाने दे सकती मैं। किसने फेंका ये गोबर? कौन है? हमें रोजगार देने वाले का मजाक बनाया तूने दालचीनी। कौन मालिक? क्या बोल रहे हो आप लोग? यूरो, हम जिनके यहाँ खेती करते हैं वो उन्हीं के खरीदे हुए हैं। उन्हीं की वजह से हमारा चूल्हा चलता है और तुम्हारी वजह से ही हमारा रोजगार छीने हैं। हम तुम्हारा चेहरा गोबर से रंग देंगे। पकड़ो इसे। रुकिए।
हिलो परिवार, हिलो परिवार, हिलो परिवार, हिलो परिवार, हिलो परिवार, हिलो परिवार। मॉम, कौन है ये लोग जो हमारे घर पे पत्थर फेंक रहे हैं? What nonsense is this? मॉम, are you okay? दीवा चाचा, एक मिनट, मैं देखता हूँ इन लोगों को। हमारे बड़े साहब का अपमान करने वाले को हम नहीं छोड़ेंगे। इन सब के चेहरे पर गोबर और कालिक मल दो। हिलो परिवार, हिलो परिवार। मॉम, ये लोग इतनी आसानी से नहीं मानने वाले। आप एक काम करिए, पूरी फैमिली को लेकर ऊपर रूम में जाइए और अपने आप को लॉक कर लीजिए, और जब तक मैं ना कहूँ कोई भी रूम से बाहर नहीं निकलेगा। ओके, चाहिए मॉम। और बनाओ अनपढ़ को सीईओ। करण तो अपनी चाल चल के, इस बेवकूफ को क्या जरूरत थी चैलेंज एक्सेप्ट करने की? जब अकल है नहीं तो अकल क्यों लगा रही है? मॉम, अब जो होना था वो हो गया ना। हमने लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना किया है, इस प्रॉब्लम का भी कर लेंगे। मॉम, दालचीनी वहां पर अकेली है, मैं उसके पास जा रहा हूँ। अगर ये लोग यहाँ तक पहुंचे तो आई एम श्योर दालचीनी पर भी खतरा होगा। तेज, तो कहीं नहीं जा रहा है। मॉम, मैंने दालचीनी को प्रॉमिस किया है कि मैं जिंदगी भर उसकी रक्षा करूंगा। आप चाहती हैं कि आपका बेटा अपना प्रॉमिस तोड़ दे? सो प्लीज जाने दो मुझे कुछ नहीं होगा। आई विल बी फाइन। आप प्लीज सबको लेकर ऊपर जाए प्लीज। मॉम, आई विल बी फाइन, डोंट वरी। वैसे भी फैक्ट्री बंद होने के कारण हमें इतनी बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, और जब हमें थोड़ा सा काम मिल ही रहा है तो इनकी बहू ने रोजगार देने वाले का मजाक उड़ाया। अब तो हमें ऐसा लगता है इनकी बहू की वजह से हमें रोड पर भीख मांगनी पड़ेगी। ढिल्लो परिवार हाय हाय, ढिल्लो परिवार हाय हाय। ए मेरा बाइक। हमको रोजगार देने वाले मालिक का मजाक उड़ाकर तुझे लगता था कि तू हमसे बच के निकल जाएगी। हमारा रोजगार छीनने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। बता नहीं सकती हूँ मैं तेरे लिए कितना ज्यादा खुश हूँ। चुप रहो। अब अर्नव मेरा और मैं अर्नव की। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 10:30 बजे। चुपिए, पकड़ो इसे। सुनिए आप गलत समझ रहे हैं मुझे। अरे एक मिनट बात तो सुनिए, फिर छोड़िए। आप क्या कर? अरे छोड़िए। हम सबको रोजगार देने वाले का मजाक उड़ाएगी तो तुझे छोड़ देंगे हम। आप गलत समझ रहे हैं, मैंने किसी का मजाक नहीं उड़ाया है। अरे आप ही सोचिए ना, अगर वो हमारी कंपनी पर अगर पैसा लगा रहे तो हमारा भी तो फायदा ही होगा ना। आप समझने की कोशिश कीजिए। वो मेरी बचपन से ना कमजोरी रही है, मेरी शब्द नहीं बोल पाती हूँ अपने मुंह से। जब बोल नहीं पाती तो उस कुर्सी पे बैठी क्यों? आज तो तुझे हम छोड़ेंगे नहीं। छोड़िए, आप समझने की कोशिश कीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आज तो तेरे मुंह को मैं गोबर से रंग के ही रहूंगा।
तुम ठीक तो? मुझे फिर से गलती हो गई थी सर जी, मैंने कोशिश कीजिए, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। अरे छोड़! आज तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं कह रही हूँ ना कि मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया है, छोड़िए। बात तो तुझे छोड़ रहे, लेकिन याद रखना आगे से कभी भी हमारे मालिक का अपमान हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलो। मुझे माफ कर देना तेज सर जी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं अपने आप को ना कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। देखिए ना, मैं परिवार को बचाने गई थी और मेरी वजह से सब और मुसीबत में आ गए। तेज सर जी, मैं अपनी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। तेज सर जी, किसने किया तेज का यह हाल? रांची, किसने किया मेरे बेटे का यह हाल? मैं क्या देख रहा हूँ तेज? ओवरकूल से तू गोबरकूल कैसे बन गया यार? बेहतर यही होगा कि आप बीच में ना बोलो। क्या दालचीनी, मेरी ना बचपन की एक आदत है, मेरे दिल की खुशी ना मैं दिल में नहीं रख पाता, इसलिए कह देता हूँ। और तेज की हालत देख के ना आई एम हैविंग लॉट ऑफ फन यार। आई मीन तेज, ये ले, ये पानी पकड़, गोबर सारा साफ कर और ऊपर जाके नहा। पकड़। तेज, मुझे तेरी एक बात समझ में नहीं आई, तू कैसे एक अनपढ़ गंवार लड़की से शादी कर सकता? देख, आज इसने सबके सामने तेरी इज्जत मिट्टी में मिला। तू जानता है, अगले अगर एक हफ्ते में ये कंपनी चलाने में सक्सेसफुल नहीं हुई तो तू और तेरा पूरा परिवार इसी घर से बाहर सड़क पे होंगे। मैं जानता हूं कि दालचीनी बहुत जिद्दी है, जब तक एक हफ्ता पूरा ना हो जाए ये मानने वालों में से नहीं। वैसे दालचीनी, एक इंफॉर्मेशन है, कल कंपनी से एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट निकलना है और मैं जानता हूं तुमने जो आज किया है वो कल भी करने वाले हो, यानी कि ढिल्लो परिवार की इज्जत पे तुम गोबर डाल के आने वाले।
लेकिन कल ना कुछ नया एंटरटेनमेंट देना, समथिंग न्यू। गुड लक गाइस। क्या सोचकर ये चैलेंज एक्सेप्ट किया था तूने? यही फर्क होता है ओवर कॉन्फिडेंस और बेवकूफी में। तुझे क्या लगा करोड़ों का बिजनेस संभालना कोई बच्चों का खेल है? अपनी आंखों से देख, आज सिर्फ तेरी वजह से मेरे बेटे की क्या हालत हुई। बता बता, इस अनपढ़ गंवार लड़की को देखकर तू बोल सकती है कि ये करोड़ों का बिजनेस हैंडल कर सकती है? भरजाई जी, मैं क्या ही बोलूं। उस दिन बीजी ने अपने हाथों से इसको आशीर्वाद दे दिया। ये तो दालचीनी को भी समझना चाहिए ना। अगर मैं होती ना दालचीनी की जगह अनपढ़, तो मैंने ये रिस्क कभी नहीं लेना था। यही बात तो इसके दिमाग में नहीं घुसती है, क्योंकि इसकी आदत है ना मुझे महान बनना है। दालचीनी महान है, कनाडा से पढ़ा हुआ बच्चा, दिल्लो परिवार का चिराग। कोई भी हेरा गेरा आकर उसके मुंह पर इस तरह से गोबर बन के जाएगा। नो, my son does not deserve this. गोबर में रहने की आदत तेरी है, हमारी नहीं। और आज मेरे परिवार की जो हालत है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से है। नहीं मॉम, दालचीनी की कोई गलती नहीं है मॉम। सीरियसली? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तू अब भी इस लड़की को सपोर्ट कर रहा है? पति पत्नी का रिश्ता तो ऐसा ही होना चाहिए ना माँ। मैं मानता हूँ कि दालचीनी से गलती हुई है, पर उसने ये जानबूझकर नहीं किया है। अगर उससे गलती हुई है तो मुझे पूरा विश्वास है कि दालचीनी अपनी गलती जरूर सुधारेगी। और बेइज्जती सिर्फ हम सब की नहीं हुई है, उसकी भी हुई है। आज ऑफिस में दालचीनी का पहला दिन था, लेकिन उसकी वहां पर बहुत बेइज्जती हुई। फिर भी मॉम, इस लड़की ने हार नहीं मानी है, क्योंकि ये हम सबकी, इस पूरे परिवार की फिक्र करती है। हम सबको अच्छे से पता है कि अकेले अपने दम पर इस ढिल्लो मसालों कंपनी को चलाना कोई आसान बात नहीं है। फिर भी ये लड़की कोशिश कर रही है। ऐसे टाइम पर अगर ये लड़खड़ा कर गिर रही है तो हमें इसको हाथ देकर उठाना चाहिए, ना कि इसको कोसना चाहिए। इनफैक्ट ऐसे टाइम पर तो हम सबको दालचीनी को डबल सपोर्ट करना चाहिए। इसे हमारे सपोर्ट की जरूरत है मॉम। मुझे ऐसा लगता है कि जितना भरोसा मुझे दालचीनी पर है, आप सबको भी दालचीनी पर उतना ही भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अब हमारे परिवार को अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ दालचीनी है मॉम। अब इसकी बेवकूफी की वजह से 6 दिन और तो हमें वेट करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि महान कुछ काम करेगी। तू क्या खड़ी हुई है यहाँ पर? क्या देख रही है मेरा मुंह? जा उसके लिए पानी गर्म कर। भैया और भाभी की क्या हालत हो गई है? कहीं ऐसा तो नहीं मैंने करण का साथ देकर के कोई गलती कर दी है? मैनेजर होने के बावजूद भी सारे काम मुझे ही बताने पड़ते हैं तुम्हें। ध्यान है या नहीं? एक्सपोर्ट लाइसेंस और वेंडर की पेमेंट क्यों नहीं हुई? आज वो पेमेंट हो जानी चाहिए। 1 करोड़ का चेक भेज रहा हूँ और शाम को मुझे पूरा हिसाब चाहिए इसका। 1 करोड़? बोल तो ऐसे रहे जैसे मूंगफली चने हो। पापा जी, मेरे ऐसे दिन कब आएंगे? शादी हो चुकी है ना तुम्हारी? हाँ? दीपक भी दिखने में ठीक ठाक है, तो तुम वहां खड़ी होकर मुझे क्यों ताक रही थी? वो करण, मैं तो तुम्हारे साथ अपनी खुशी शेयर करने आई थी। देखा, मैंने कहा था ना कि दीदी की ये वाली कमजोरी हमारे लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगी, और वही हुआ। दीदी तो आज एकदम मुंह की खाई है। और करण, मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे कोई इनाम देना चाहिए? करेक्ट। जो लोग मुझे खुश करते हैं मैं उन्हें कभी निराश नहीं करता। $10 लाख? पर करण देखो, इसमें तो डेट
2 दिन की बात की लिखी हुई है। ये 10 लाख के चेक पे मैंने 2 दिन के बाद की डेट इसलिए डाली है क्योंकि अभी भी एक और कंसाइनमेंट बाकी है। जब वो काम पूरा हो जाएगा तो पेमेंट भी तुम्हें मिल जाएगी। अब तुम जा सकती हो। कल किसी भी हाल में फैक्ट्री का कंसाइनमेंट टाइम पे पहुंच जाना चाहिए। जैसे तुम टिफिन पहुंचाने में देरी नहीं करती थी, कल कंसाइनमेंट पहुंचाने में भी कोई देरी मत करना। हाँ, पर वो बड़े साहब तो नाराज हो गए ना मुझसे और उन्होंने उस वजह से ये कारोबार करना छोड़ दिया हमारे साथ। तो उसका क्या? हम उनसे माफी मांग लेंगे, गलती हुई है ना हमसे। मैं एक काम करूंगा, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूंगा और मीडिया के सामने यूरो से माफी मांग लूंगा। एंड आई एम श्योर वो हमें माफ कर देंगे और हमारे साथ ये डील वापस करेंगे। हेलो करण जी। जी बताइए। ऐसा है कि कल तेज मीडिया के सामने अपने उस पार्टनर यूरो से माफी मांगने वाला है। अगर ऐसा हो गया तो हो सकता है कि वो पार्टनर फिर से ढिल्लन्स के साथ अपना बिजनेस शुरू कर दे। थैंक यू। दालचीनी को छोड़ के सारी औरतें इस घर की चंट है भाई। एनीवेज, फायदा तो मेरा ही है। लेट्स हैव सम फन दालचीनी।